गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि टैली ERP 9 में बजट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कि बजट होता क्या है। बजट होता है कि हम फ्यूचर के बारे में एक एस्टिमेशन लगाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा, लेट अस सपोज हम एक्सपेंस बजट बना रहे हैं, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया है कि हमारे खर्चे कितने होंगे, ताकि हम आज आने वाली टाइम में जो एक्चुअल हैपनिंग होती है उसको अपने बजटेड फिगर के साथ कंपेयर कर सकें और देख सकें कि क्या हमने जो हमारी बजटेड फिगर्स थी, जो हमारी एक्सपेक्टेड फिगर्स थी, क्या हमने उसी को अटेन किया है या फिर एक्चुअल में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बजट से ज़्यादा हुए हैं या फिर कम हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल और बजट में क्या डिफरेंस आया है, ताकि हम उसे आने वाले टाइम में कंट्रोल कर पाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बजट को मेंटेन करते कैसे हैं टैली में। सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर भी, स्टेप 1 क्या है कि आपको बजट अगर मेंटेन करना है तो बजट फीचर को आपको ऑन करना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा। और आप कैसे कर सकते हैं, आप F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर मेंटेन बजट फीचर को आपको अनेबल करना है। मैं साथ साथ आपको जो है टैली में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी ओपनड है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। और अकाउंटिंग फीचर में यू कैन सी हियर, लुक इट हियर, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंडर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने यस किया हुआ है। अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये फीचर आपका नो पे होगा, ऑटोमेटिक इट विल बी ऑन नो, ये डिसेबल होगा। आपको इसको, अगर आप बजट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर आकर जो है इसे आप, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो, और अगर करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे यस कर देंगे इस तरह से, और Ctrl+A करके आप इसे एक्सेप्ट करा लें। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, गो टू अकाउंट्स इन्फो एंड देन इन बजट ऑप्शन। ये देखिए, टैली में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट्स इन्फो। ये हम मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो में गए, यहाँ पर देखिए बजट की ऑप्शन आ गई है। जब हमारा बजट फीचर ऑन नहीं था, अनेबल नहीं था, ये बजट की ऑप्शन नहीं आती है। लेकिन जब हमने उसे अनेबल कर दिया, उसके बाद अकाउंट इन्फो में आपको ग्रुप और लेजर के बाद बजट दिखेगा। आपने बजट की ऑप्शन में जाना है और बजट के बाद क्रिएट, स्टेप 3 हमारा जो है, स्टेप 3 हमारा क्या है, बजट ऑप्शन में आपको क्रिएट पे जाना है। तो आप क्रिएट पे गए। अब देखिए, अब सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि ये जो बजट आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसका नाम क्या है। अब देखिए, कोई नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम एक्सपेंसेस, अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया एक्सपेंस बजट, एक्सपेंस बजट। देन अंडर प्राइमरी मीन्स इट इज लाइक मेन जो हमारा ग्रुप होता है, यानी कि अगर आप इसको किसी के अंडर रखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी जो आपने पहले बजट बनाया होगा आप उसका नेम चूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेंस बजट है और यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो क्या मैं इस एक्सपेंस बजट को इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट के अंडर रखना चाहती हूँ? नो, I don't want to put it under the indirect expense budget, rather I want it to a separate and primary budget, ठीक है। तो मैंने इसको प्राइमरी में रखा। अब देखिए, ये बजट आप किस पीरियड के लिए बनाना चाहते हैं। ये आप 1 महीने के लिए भी बना सकते हैं, आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, यानी कि क्वार्टर के लिए, आप 6 मंथ्स के लिए भी बना सकते हैं, आप पूरे साल के लिए भी बना सकते हैं। जिस भी टाइम पीरियड के लिए आप बनाना चाहें वो टाइम पीरियड आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर यहाँ पर, क्योंकि मेरा एजुकेशन वर्जन है, यहाँ पे डेट्स लिमिटेड आती हैं, तो मैं यहाँ पे 1 जुलाई 2021 तक का 3 मंथ का, अप्रैल मई जून, ठीक है। और इसमें 1 जुलाई का डे भी आ गया, तो हमारा जो बजट है वो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सेट ऑल्टर बजट ऑफ, यहाँ पे देखिए सेट बजट ऑफ ग्रुप, सेट बजट ऑफ लेजर्स। देखिए, ये जो बजट हम सेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप के लिए, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, एक ग्रुप सेट करना है कि ये जो एक्सपेंस बजट बना रहे हैं तो ये हमारे किस ग्रुप के लिए हम बजट सेट करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको यस कर दें, यस किया आपने,
ठीक है, अब आप ग्रुप नेम देखिए, जैसे ही यहाँ पर आप ग्रुप नेम में जाएंगी तो टैली में आपको पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगा। ऑलरेडी जो टैली में हमने ग्रुप क्रिएट किए होते हैं और कुछ ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं टैली में, तो ये सारे ग्रुप के नेम आ गए। तो आप कौन से ग्रुप के लिए बजट सेट करना चाहते हो, जैसे आपने देखिए बजट का नाम तो रख दिया एक्सपेंस बजट, लेकिन आप कौन से ग्रुप, देखिए एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या मान लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो आप उसको कौन से ग्रुप के लिए सेट करना चाह रहे हो। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ एक्सपेंस में मैंने इसको पिक कर लिया। ठीक है, ग्रुप नेम क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए ऑन क्लोजिंग बैलेंस या ऑन नेट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे अभी मैं इसको ऑन क्लोजिंग बैलेंस ले रही हूँ। ऑन नेट ट्रांजैक्शन में अगर हमें लेते हैं इसको, तो जो बजट के वेरिएंसेस हैं वो हम किसी डे वाइज भी देख सकते हैं, पीरियड वाइज हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। ठीक है, और अमाउंट जो है, अमाउंट, अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने अमाउंट क्या सेट करना है इस बजट का। मान लीजिए मैंने जो है ये 5 लाख रुपए जो है मैंने सेट कर दी। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद है देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ग्रुप था, लेकिन उस ग्रुप के अंडर बहुत सारे हमारे लेजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो वेजेस हैं वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, हमारा जो मटेरियल का खर्चा आता है वो भी हमारे कहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, या फिर कैरेज इनवर्ड होता है, वो भी हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक, तो इसकी तरह और इसी तरह और भी फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग है। ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सब हमारे किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो हमने ग्रुप में तो सेट कर लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हमारा जो बजट है वो कितना होगा, लेकिन वो पूरे ग्रुप के लिए सेट हुआ है। उस ग्रुप के अंदर जो भी लेजर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस है, डायरेक्ट वेजेस हैं, फैक्ट्री लाइटिंग है, कैरेज इनवर्ड है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो अगर हम पूरे ग्रुप के लिए सेट करना चाहते हैं कि सिर्फ हमने ग्रुप पर एक लिमिट लगानी है, तो हम सिर्फ ग्रुप के लिए सेट कर सकते हैं, लेजर के लिए नो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस ग्रुप में अगर हमारे 4 खर्चे होते हैं, 4 तरह के अगर हमारे खर्चे हैं, तो हमने जैसे कि ग्रुप के लिए सेट किया 5 लाख। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस 5 लाख को एलोकेट कर दें इन 4 खर्चों में, कि फैक्ट्री वेजेस के लिए कितना, सॉरी डायरेक्ट वेजेस के लिए कितना बजट रखा मैंने, फैक्ट्री लाइटिंग के लिए कितना रखा, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए कितना रखा, कैरेज इनवर्ड के लिए कितना रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर लेजर में एलोकेट करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यस। ठीक है, अब अकाउंट में, अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिया, अगर हमारी यहाँ पर ऑलरेडी देखिए फिर से ये लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगी, तो अगर तो आपके ऑलरेडी जो लेजर हैं वो क्रिएटेड हैं, तो आप इसको यहीं से पिक कर लोगे। जस्ट लाइक देखते हैं यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा मिल जाता है हमें, देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये फैक्ट्री लाइटिंग है। ठीक है, कि फैक्ट्री के पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को मैंने इसको यहाँ ले लिया। ठीक है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और 5 लाख की जो हमने ग्रुप के लिए एक लिमिट सेट की थी 5 लाख, उस 5 लाख में से मैंने जो है 3 लाख का जो बिल है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए सेट कर दिया कि जो है इन 3 महीने के लिए हमारा जो बिल आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए, वो 3 लाख का हमने उसके लिए बजट बना दिया है। ठीक है, यानी कि 5 लाख हमारा पूरे ग्रुप के लिए हमने बनाया था, लेकिन उस 5 लाख में से 3 लाख हमने किसको एलोकेट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं, अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं यहीं से पिक कर लूँगी, अदरवाइज हम जो है यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वेजेस लेबर, ठीक है, वेजेस लेबर में हमने इसको वेजेस लेबर को मैंने यहाँ पिक कर लिया क्योंकि लेबर वेजेस भी हमारी डायरेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 2 लाख रुपए एलोकेट कर दिए। मान लीजिए ये दो एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं, 2 लाख ये ले लिए, ये एंड कर दिया। अब जो है हम देखेंगे कि अब हमने ये जो बजट सेट किया है, अब इसका रेलिवेंस क्या है, बजट हमने सेट कर दिया, अब हम इसके वेरिएंसेस को कैसे देखेंगे, अभी हमें इसको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करा के
कंट्रोल प्लस ए किया मैंने, और जो है हम वापस जाएंगे। ये देखिए अब हम चलते हैं डिस्प्ले में जा सकते हैं हम, ठीक है। डिस्प्ले में हमने ट्रायल बैलेंस में गए, ट्रायल बैलेंस में गए, हमने यहाँ पर देखिए कि इसको डिटेल्ड फॉर्म में देखने के लिए Alt प्लस F1 कर लीजिए, ठीक है। Alt प्लस F1 किया तो ये डिटेल्ड में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं Alt F1 किया, डिटेल हो गया। अब दोबारा अगर आपने वापस इसको कंडेंस्ड करना है तो आप फिर से Alt F1 कर लें, डिटेल करना है फिर से Alt F1 कर लें, ठीक है। तो हमने जैसे Alt F1 किया ये डिटेल में आ गया। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे हम आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ओके। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में हम आ गए, हमने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अभी हमारे देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और वेजेस लेबर जो है वो 20,000 शो हो रही है, ठीक है। अब हमने ऑल्ट प्लस, यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्लस बी, यहाँ पे ग्रीन पैनल पे अगर आप देखेंगे तो ये बी के नीचे आपको एक अंडरलाइन भी दिखाई देगी, तो इट मीन्स ऑल्ट प्लस बी बजट वेरिएंस, ठीक है। ऑल्ट प्लस बी कर दीजिए। आप देखिए आपका बजट यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस वो पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सपेंस बजट था, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस हमने ये किसमें बनाया, एक्सपेंस बजट में बनाया है, हमने इसको यहाँ से चूज कर लिया। अब देखिए मैं आपको रीड करना बताती हूँ। ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त, क्योंकि लास्ट वाउचर 2 अगस्त का डला हुआ है इसलिए ये डेट आ रही है, लेकिन अगर आप इसको चाहें Alt F2 में कर देती हूँ। 1 अप्रैल से हमने बजट बनाया था 1 जुलाई 2021, ठीक है। तो चलिए 1 अप्रैल से अब होगी डेट 1 जुलाई 2021, ये क्या है हमारा एक्सपेंस बजट है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना रखा था, 3 लाख रुपए, लेबर के लिए कितना रखा था, 2 लाख रुपए, ये हमारा बजट शो हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई में हमारे खर्चे, ये एक्चुअल है, एक्चुअल मीन्स हमारे एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, देखिए 20,000, और हमारा लेबर पे भी कितना खर्चा हुआ, वेजेस पे भी 20,000, यानी कि 3 लाख हमने सेट किया था, लेकिन इस महीने के इस पूरे पीरियड के लिए, लेकिन हमने उसका कितना यूज किया है, सिर्फ 6.67% ही यूज किया है। और 2 लाख का बजट हमने सेट किया था वेजेस के लिए, हमारा 20,000 का ही खर्चा हुआ है, यानी कि 10% ही हमने जो है उसको यूज किया है। यानी कि ये देखिए 2,80,000 वेरिएंस जो है, वेरिएंस कितना आया, 2,80,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अभी हमने बजट से बाहर नहीं गए हैं, हमारा जो खर्चा है वो बजट के अंदर हुआ है। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, एक वाउचर डाल के दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है अभी आप देख रहे थे कि वेरिएंस पॉजिटिव है, ठीक है। हम जल्दी से एक वाउचर डाल देते हैं, ठीक है, पेमेंट वाउचर 2 जून की डेट का, ताकि वो हमारे बजट के अंदर वाली डेट में आ जाए। और यहाँ पर हमने पेमेंट की है, ठीक है, बैंक से हमने बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और हमारा जो बिल है हम 3 लाख का हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, 3 लाख का बिल हम ये डाल दिया हमने, ठीक, 3 लाख का बिल हो गया हमारा ये, और ये इसको एक्सेप्ट करा देंगे फटाफट से, ठीक। अब मैं आपको फिर से ले चलती हूँ एक बार ट्रायल बैलेंस पर। अब आप डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में जाएं, ट्रायल बैलेंस को आप डिटेल कर दें और डायरेक्ट एक्सपेंस पर आए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस पर हम आए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पहले 20,000 था, अब 3,20,000 शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ओल्ड प्लस बी, ठीक है। तो वेरिएंस एनालिसिस में एक्सपेंस बजट को हमने चूज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि बजट जो है वो कितने सेट किया था, 3 लाख का, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, 3,20,000। अभी यानी कि हमने अपने बजट का पहले 6.67% ये शो कर रहा था, लेकिन अब कितना कर रहा है, 106.67%, ठीक है। और देखिए अब पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, यानी कि हमने अपने बजट से 20,000 रुपए ज्यादा जो है वो यूज कर लिए हैं। तो इस तरह से हम जो है एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी लिमिट के अंदर हैं या हम अपने बजट से बाहर चले गए हैं, और अगर गए हैं तो वो कितना हमारा वेरिएंस है, हम इस तरह से इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू।